हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय नॉटी प्रिंसेस पार्ट 5 एंड इट इज़ जस्ट इमेजिनेशन स्टोरी, सो डोंट टेक सीरियस। लेट्स गेट स्टार्टेड। जंगकुक तायोंग का हैंड काफ़ी ज़्यादा टाइटली होल्ड कर उसे टेंट में लेकर आता है और अपनी एंग्री वॉइस में तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अकेली इतनी रात को जंगल में जाने की? बोलो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे फैमिली मेम्बर और तुम्हारी सिस्टर को क्या जवाब देता? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना फेस दूसरी तरफ मोड़ती है और जंगकुक से कहती है, आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आपने मुझ पर जो झूठा इल्ज़ाम लगाया है वो मेरे लिए इनफ है, सो डोंट टॉक टू मी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, देखो तायोंग, तुम्हें ये लग रहा होगा कि ये बुसान है जहाँ पर हर कोई तुम्हारी बचकानी हरकतें चुपचाप मान लेगा, लेकिन नहीं, यू आर माई वाइफ नाउ। और ये बुसान नहीं है बल्कि सियोल है, तो तुम्हारे यहाँ पर कोई भी बचकानी आदतें या फिर बचकानी बातें नहीं चलेगी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, अगर मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम थी तो शादी क्यों की और मुझे मेरे बुसान से सियोल लेकर क्यों आए? मुझे भी तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सब कह रहे थे कि तुम कितने ज़्यादा खड़ूस और रूड प्रिंस हो, मुझे भी तुमसे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और तायोंग से कहता है, तुमसे बात कर कर कोई फ़ायदा नहीं है, मैं अपनी ही एनर्जी वेस्ट करूँगा। अब जाओ, चुपचाप सो जाओ, हमें कल फिर से सियोल के लिए निकलना है, यू अंडरस्टैंड? और अगर तुमने और कोई बकवास की तो मैं खुद तुम्हें जंगल में फेंकाऊँगा। ये कहकर जंगकुक बेड पर बैठ जाता है और अपनी कुछ बुक्स निकाल कर रीड करने लगता है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, ओह माय गॉड, ही इज़ सो रूड। कोई अपनी वाइफ को इस तरीके से बोलता है, ये कितना बुरा इंसान है, वो भी फर्स्ट नाइट को। बस मुझे मौका मिले तो मैं तो इसे छोड़कर भाग जाऊँ। ये कहकर तायोंग भी अपने कपड़े चेंज करती है और चुपचाप आकर बेड पर लेट जाती है। जंगकुक से कुछ भी नहीं कहती है। दूसरी तरफ जिमिन बहुत ज़्यादा उदास हो चुकी थी जंगकुक का ऐसा बिहेवियर देखकर। जिमिन को उदास देखकर युंगी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। युंगी जिमिन के पास आता है और जिमिन का हैंड होल्ड कर कहता है, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं लगा था कि जंगकुक इतना ज़्यादा गुस्सा करेगा। मुझे तो ऐसा लगा था कि वो गिल्टी फील करेगा। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ़ कर दीजिए। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करती है और युंगी से कहती है, नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। दरअसल तायोंग ही कुछ ज़्यादा ही शरारती है। डैड ने उसे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और वो छोटी है, इसलिए वो कुछ ज़्यादा ही शरारती हो चुकी है और किसी की बात नहीं मानती है। अब चिंता मत कीजिए, मैं धीरे धीरे कर उसे समझा दूंगी कि ये बुसान नहीं बल्कि सियोल है और हमारी शादी हो चुकी है। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी स्माइल करता है और बड़े ही प्यार से जिमिन का फेस होल्ड कर कहता है, आप कितनी ज़्यादा समझदार है, जितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है उससे भी ज़्यादा आप समझदार है। आई एम वेरी हैप्पी कि यू आर माई वाइफ। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है। तभी युंगी जिमिन के सामने एक बॉक्स ओपन करता है जिसके अंदर बहुत ही खूबसूरत सा नेकलेस रखा हुआ होता है। जिमिन उसको देखकर स्माइल करती है और जिमिन युंगी से कहती है, इट इज़ रियली ब्यूटीफुल। युंगी जिमिन की तरफ देखकर स्माइल करता है और जिमिन से कहता है, लेकिन आपसे बहुत कम। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन और भी ज़्यादा ब्लश करने लगती है। इट इज़ योर गिफ्ट, आज हमारी फर्स्ट नाइट है ना, तो मैं आपके लिए ये गिफ्ट लाया हूँ। फर्स्ट नाइट की ये बात सुनकर जिमिन का फेस
पूरा शर्म से लाल हो जाता है। योंगी धीरे धीरे कर जिमिन के पास आने लगता है, जिसकी वजह से जिमिन की सांसें भारी होने लगती है। योंगी अपना एक हाथ जिमिन की चिक्स पर रखता है और जिमिन से कहता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि यू आर माई वाइफ, आई एम रियली हैप्पी विथ यू। योंगी की ये बात सुनकर जिमिन अपनी नज़रें उठाकर योंगी की तरफ देखकर कहती है, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि यू आर माई हस्बैंड। जिमिन की ये बात सुनकर योंगी स्माइल करता है और जिमिन के और भी ज़्यादा करीब आने लगता है। जिमिन अपनी आइज़ टाइटली क्लोज कर देती है। योंगी भी अपनी आंखें बंद कर जिमिन को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली और केयरफुली किस करने लगता है। जिमिन अपना एक हाथ योंगी के शोल्डर पर रखती है और योंगी को सेम लव के साथ किस बैक करने लगती है एंड दे मेक देयर फर्स्ट नाइट। नेक्स्ट डे जंगकुक और योंगी जिमिन और तायोंग को लेकर सियोल के पैलेस पहुंच जाते हैं, जहां पर सारे लोग उनका वेलकम करते हैं और बहुत सारे लोग खुश भी थे क्योंकि उनके प्रिंस की शादी हो चुकी थी। लेकिन कुछ लोग खुश नहीं थे क्योंकि वो जंगकुक और योंगी और पूरे सोल किंगडम के दुश्मन थे। जिन उन सबको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जिन उन सारे लोगों का वेलकम करती है और कहती है, फाइनली तुम लोग आ गए, तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारा कितनी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। योंगी और जिमिन जिन और नामजुन को देखकर ग्रीट करते हैं और तायोंग और जिमिन भी। योंगी जिन से कहता है, सॉरी मॉम, हमें आने में देर हो गई थी बिकॉज ऑफ रात हो गई थी, इसलिए हमने रात में ट्रैवल करना सही नहीं समझा। योंगी की ये बात सुनकर नामजुन अपना हेड नोट करता है और योंगी से कहता है, तुम लोगों ने अच्छा किया, वैसे भी रात में ट्रैवल करना इट इज़ नॉट अ गुड डिसीजन। लेकिन जंगकुक को उन सब की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और जाकर अपने रूम में चला जाता है। तायोंग अपना घूंघट उठाकर जंगकुक की तरफ देखने लगती है। जंगकुक को जाता हुआ देखकर जिन अपनी आइज़ रोल करती है और कहती है कि अभी भी सेम है, बदला नहीं। जिन की ये बात सुनकर योंगी चकल करता है और जिन से कहता है, डोंट वरी मॉम, धीरे धीरे कर जंगकुक भी नॉर्मल हो जाएगा एंड ही अंडरस्टैंड एवरीथिंग। योंगी की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करती है और योंगी से कहती है, हाँ तो शायद तुम ठीक ही कह रहे हो, जाओ अपने रूम में जाओ, जाकर थोड़ा सा रेस्ट कर लो, वैसे भी बहुत ज़्यादा थक गए होगे ना तुम दोनों। जिन की ये बात सुनकर योंगी अपना हेड नोट करता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, चलिए। ये कहकर योंगी जिमिन का हैंड होल्ड कर उसे अपने रूम में ले जाने लगता है। जिन तायोंग की तरफ देखकर स्माइल करती है और उससे कहती है, बेटा तुम्हें मेड्स तुम्हारे रूम में लेकर चली जाएगी, मुझे यहाँ पर कुछ काम है। ये कहकर जिन भी वहाँ से चली जाती है। फिर मेड तायोंग को जंगकुक के रूम में लेकर आती है। जंगकुक के रूम में पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ बुक्स ही भरी हुई थी। तायोंग जंगकुक के रूम में आती है और जंगकुक के रूम को देखने लगती है। जंगकुक बाथरूम में था। तायोंग जंगकुक के रूम में इतनी सारी बुक्स देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। तायोंग बुक्स को देखकर कहती है, ओह माय गॉड, इतनी सारी बुक्स आखिरकार पढ़ता कौन है? इन्हें बोर फील नहीं होता क्या? इट इज़ टू मच। मैं तो इतनी सारी बुक्स कभी पढ़ने का सपने में भी ना सोचूं। और ये रूम इतना ज़्यादा बंद क्यों है? कहीं से रोशनी भी नहीं आ रही है क्या? यहाँ पर कोई खिड़की वगैरह नहीं है? मैं बाहर का नज़ारा कैसे देखूँगी? पता नहीं यहाँ पर कोई बर्ड्स या फिर गार्डन होगा या नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पता नहीं ये कैसा रूम है। ये कहकर तायोंग जंगकुक के रूम में कोई विंडो देखने लगती है। तभी जंगकुक रूम के अंदर आता है और तायोंग को देखकर कहता है, हे, मेरी किसी चीज़ को हाथ मत लगाना। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग टर्न अराउंड होती है और जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, व्हाट डू यू मीन? इट इज़ ऑल्सो माई रूम। और मैं यहाँ पर बस विंडो देख रही थी ताकि हवा आ सके। यहाँ पर तो एक भी विंडो नहीं है, चारों तरफ बस बुक्स ही रखी हुई है।
तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग के पास आता है और तायोंग से कहता है क्योंकि मुझे वो सब बकवास चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है और मेरे कमरे में कोई विंडो नहीं है क्योंकि यहाँ पर बस बुक्स सी रखी हुई है ताकि कुछ भी अंदर ना आए और मेरे चीज़ों को ख़राब ना कर सके। और अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो डिसिप्लिन के साथ रहना होगा, मेरी किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करती है और जंगकुक से कहती है, यू आर सो रूड। मैं तो बस इतना पूछ रही हूँ कि इस रूम में विंडो है या नहीं, चारों तरफ बस बुक्स बुक्स बुक्स। बुक्स को देखकर आपका दिमाग ख़राब नहीं होता क्या? यहाँ पर इतनी सारी बुक्स हैं, मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया है। आई डोंट लाइक दिस बुक्स, प्लीज़ आप इसे यहाँ से लेकर जाइए और रूम में कोई विंडो बना दीजिए, मुझे यहाँ पर घुटन महसूस हो रही है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग का आर्म टाइटली होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, अगर तुम्हें यहाँ पर घुटन महसूस हो रही है तो अभी की अभी मेरे रूम से निकल जाओ और खबरदार अगर तुमने मेरे किसी भी बुक्स को या फिर चीज़ को हाथ लगाया मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, यू अंडरस्टैंड। जंगकुक तायोंग को डांट ही रहा था कि तभी जंगकुक और तायोंग के रूम में नौकरानी आ जाती है। नौकरानी जंगकुक को ग्रीट करती है और बड़े ही पोलाइटली जंगकुक से कहती है, लिटिल प्रिंस आपसे कोई मिलने आया है। नौकरानी की वॉइस सुनकर जंगकुक तायोंग से दूर हो जाता है और उसकी तरफ देखकर कहता है, कौन आया है? नौकरानी अपना सर नीचे कर लेती है और जंगकुक से कहती है, आपकी कोई दोस्त आई है, वो आपसे मिलना चाहती है। नौकरानी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, मैं आ रहा हूँ, तुम जाओ यहाँ से। जंगकुक की ये बात सुनकर मेड वहाँ से चली जाती है। मेड के जाने के बाद जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मेरे किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना, यू अंडरस्टैंड। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग अपनी आइज़ रोल करती है और कहती है, ही सच ए रूड पर्सन। कोई अपनी वाइफ को इस तरीके से बोलता है और आखिरकार इससे कौन मिलने आया है? इसका क्या कोई दोस्त भी है? इतने ज़्यादा रूड पर्सन का आखिरकार कोई दोस्त कैसे हो सकता है? मुझे देखना ही होगा। ये कहकर तायोंग भी जंगकुक के पीछे पीछे आने लगती है। जंगकुक सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। वहाँ पर कोई बैठा हुआ जंगकुक का वेट कर रहा था। जंगकुक उस शख्स के पास आता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, तुम मुझसे मिलना चाहती थी? जंगकुक की वॉइस सुनकर वो लड़की टर्न अराउंड होती है और जंगकुक के पास भागकर आकर उसे हक कर लेती है और उसे कहती है, जंगकुक आई मिस यू सो मच। तभी वहाँ पर तायोंग आ जाती है और जंगकुक को किसी और लड़की को हक करता हुआ देखकर तायोंग की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। तायोंग उन दोनों की तरफ देखकर कहती है, ये लड़की कौन है और इसकी हिम्मत कैसे ही मेरे हस्बैंड को हक करने की? और जंगकुक उसे क्यों नहीं कह रहे हैं? वैसे तो मुझे हमेशा डांटते रहते हैं, लेकिन इस लड़की को तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। तभी वो लड़की जंगकुक से हक ब्रोक करती है और जंगकुक से कहती है, तुम कैसे हो? मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। जंगकुक अपने कदम पीछे ले लेता है और उस लड़की की तरफ देखकर कहता है, हान सोही तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हान सोही जंगकुक की बचपन की दोस्त है और जंगकुक का किंगडम और हान सोही का किंगडम आपस में फ्रेंड ही था, लेकिन जंगकुक के फादर यानी कि किम नामजुन को पता चल गया था कि हान सोही के फादर उनके किंगडम पर कब्जा करना चाहते थे, इसलिए नामजुन ने जंगकुक और हान सोही की शादी तोड़ दी थी। हाँ, जंगकुक और हान सोही की शादी होने वाली थी, उन दोनों का रिश्ता भी पता चल चुका था, लेकिन हान सोही के फादर की काली नीयत की वजह से नामजुन ने वो रिश्ता तोड़ दिया और जंगकुक की शादी तेही से करा दी, जिसकी वजह से हान सोही तायोंग से नफरत करती है और पूरे किंगडम से भी। वो यहाँ पर बस तायोंग से अपना बदला लेने के लिए आई है। हान सोही जंगकुक को देखकर स्माइल करती है और उससे कहती है, ओ कुकी यू जस्ट फॉरगेट मी। मैंने तुम्हें कितना याद किया, तुमने तो मुझे अपनी शादी में भी नहीं बुलाया। क्या तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को इतनी जल्दी भूल गए? हान सोही की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और उससे कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम
हमेशा मेरी दोस्त थी और हमेशा मेरी दोस्त रहोगी। आराम करो, वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा थक गई होगी ना। यहाँ तक आने के लिए मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, मुझे दरअसल कुछ काम है। जंगकुक की ये बात सुनकर हंसोही स्माइल करती है और जंगकुक से कहती है, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मैं बस यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। ये कहकर हंसोही वहाँ से चली जाती है। हंसोही के जाने के बाद जंगकुक ऊपर की तरफ देखने लगता है। तायोंग बस उन दोनों को ही देख रहे थे, लेकिन जंगकुक को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग को हंसोही पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तायोंग हंसोही की तरफ देखने लगती है और अपने मन में कहती है, आखिरकार ये लड़की है कौन और इसकी हिम्मत कैसे ही मेरे हस्बैंड को छूने की। आई विल किल हर, अपने आप को समझती क्या है। ये कहकर तायोंग अपने रूम में चले जाती है। सबके जाने के बाद हंसोही अपनी एक फिंगर से अपने बालों को सहलाती है और कहती है, फाइनली मैं यहाँ पर आ गई, अब देखो क्या होता है, जस्ट वेट एंड वॉच। तुमने मुझसे शादी ना कर उस किसी तायंग से शादी कर लेना, मैं तुम्हें बताऊंगी कि हंसोही आखिरकार चीज़ क्या है। ये कहकर हंसोही स्मार्ट करती है और अपने रूम में चली जाती है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है टेकू क्लब स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल।